नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात कांग्रेस सरकार की योजनाओं के भविष्य की। छत्तीसगढ़ सरकार के गठन को 1 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नई भाजपा सरकार ने पुरानी कांग्रेस सरकार की राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े किए और कलेक्टर्स को इसका ऑडिट करने तथा यूटिलिटी सर्टिफिकेट के बाद ही आगे बजट जारी करने के निर्देश दे दिए। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाकी योजनाओं पर भी इसी तरह से विराम लगा दिया जाएगा, या ये बताना जरूरी है कि भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना की तारीफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कर चुके हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू भी इस योजना की तारीफ करते रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल यही पैदा हो रहे हैं कि क्या भूपेश बघेल सरकार की इस योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा और ऐसी ही अन्य योजनाओं पर भी वर्तमान सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। दूसरा सवाल ये भी है कि हर बार सरकार बदलने पर पिछली सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना या फिर उसमें फेरबदल करना इतना जरूरी आखिर क्यों हो जाता है। आज इसी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। देखिए, गौठान जो कांग्रेस सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, उसमें कई सारी अनियमितता पाई गई है, कई सारे भ्रष्टाचार उसमें उजागर हुए हैं। तो देखो, योजना तो बहुत अच्छी थी, उसका इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए था। सारे हमारे केंद्र के नेता तारीफ भी करते थे उस योजना की। मगर ये कांग्रेस की फितरत रहती है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का ऐसा तो लगता है कभी जन्म से अधिकार है कि भ्रष्टाचार वो करेंगे ही करेंगे। जो गौ माता या सड़कों पर बेवजह घूम रही है, उनको एक स्थान देने का, उनको चारा पानी देने का एक अच्छा एक तरीका है। तो कहीं ना कहीं उस योजना को भी हमारी सरकार जो है आज आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, क्योंकि गौ माता संरक्षण हो हमारा और भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य रहता है गौ धर्म की रक्षा करना। कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रदेश में 10,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया गया। इस गौठानों के माध्यम से 3.5 लाख एकड़ से अधिक सरकारी जमीनें संरक्षित हुई है, पशुधन का संरक्षण हुआ है, गोबर बीनने वालों को भी इससे लाभ मिला है। इसी गौठान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार किया था, मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। आज उसकी सरकार इस गौठान के विषय में आगे बढ़ाने के निर्णय करती है तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा को विधानसभा चुनाव के दौरान गौठानों के खिलाफ किए गए दुष्प्रचार के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हित में थी, प्रदेश के हित में थी, यह प्रमाणित हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि पुरानी योजनाओं का क्या भविष्य होगा, या जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, अनुभव शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, मनोज वोरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वासु शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब भूपेश बघेल सरकार थी उन्होंने जो भी योजना लाए, चाहे वह नरवा गुरवा बारी योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, गौठानों से लेकर तमाम अन्य योजनाओं पर सवाल उठाए गए। ये तक कह दिया कि ये योजनाएं जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुजारे के लिए चलाए जा रहे हैं। और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि उन्हीं योजनाओं को लेकर बीजेपी की सरकार आने के बाद रुख जो है वो बदल गया है, यू टर्न ले लिया है बीजेपी ने। क्या कारण है इसके पीछे? क्या यह मान लिया जाए कि जो दावे इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस कर रही थी, क्या वो हकीकत अब सरकार में आने के बाद बीजेपी को भी दिखाई देने लगी है? सबसे पहले अभिषेक जी, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार, सभी मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी नमस्कार। देखिए, कोई भी सरकार हो, उनकी जो स्कीम होती है, हमारी सरकार अभी बनी, कांग्रेस की सरकार में जो भी योजनाएं चल रही थी उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर जनता को लाभ उससे हो रहा है तो योजना आगे बढ़ाने में मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत होती है। इसमें पार्टी से ऊपर उठ के जनता के लिए काम हमको करना है। और जो गौठान की बात जब अपन करते हैं तो गौठान का योजना अच्छी थी, लेकिन उसमें जो इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किए, हमने वो मुद्दा रखा। हमने ये नहीं कहा कि गौठान जो है गौठान योजना खराब है, हमने ये कहा गौठान के नाम से जो लूट मची है, गौठान के नाम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर हमने सवाल किए। आप राजीव मितान क्लब की बात कर रहे थे। राजीव मितान क्लब के नाम से केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस क्लब में शामिल करना, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को लोगों कार्यकर्ताओं को बांटना, क्या ये सही है क्या? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को इससे पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था। तो इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जाए तो उसका विरोध जायज है। और लगातार जो योजना अच्छी होगी, जिसको जनता को लाभ मिल रहा होगा, निश्चित तौर पर उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, पे कोरे आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद कोई जांच होती है, उस जांच से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, वही तो सवाल है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी, ठीक है अभिषेक, योजना अच्छी है, हम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अब ऐसा है तो फिर आरोपों पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरह के और कितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब अगर बात करें तो महेश गागड़ा जी ने आरोप लगा दिया कि अकेले बस्तर संभाग में 1300 करोड़ का घोटाला हो गया गोठान योजना के नाम पे। अब आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो ये चलबो गोठान खोलबो पोल वाली एक उन्होंने अभियान भी चला दिया था। मैं उसी तो पे आ रहा हूँ जी, अभी मैं अभिषेक जी, अब जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बाइट सुन रहा था, पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठान खुला दिए गए। ये जो आप बात करें चलबो गौठान खोलबो पोल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेके सभी कार्यकर्ता उस स्थल में पहुंचे, ना वहां गौठान दिखा ना ही गाय दिखी। ये सब लूट बचाने के लिए इन्होंने किया था। हमने ये कहा है कि उस स्कीम को अगर अच्छा है, गौ पशु की रक्षा होनी चाहिए, उसमें हमने गाय, मछली और बकरी को भी ऐड किया। हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे, मॉडल गोठान की बात उन्होंने की। तो अगर कोई योजना अच्छे से चल रही है उसकी बात है, और निश्चित तौर पे उस भ्रष्टाचार की जांच होगी। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी जांच करती है तो अंतिम तक जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस टाइप के 4 SIT बना के उसको दिखाने के लिए जनता को जांच नहीं करेगी, जांच करेगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, अनुभव जी से जवाब ले लेते हैं। अनुभव जी, योजना की तो बात होती है लेकिन उसमें होने वाले घोटालों को लेकर भी काफी चर्चा होती है, क्या कहेंगे इस पर? यह मुद्दा जमकर गरमाया था विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपके और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार, तो साथी प्रवक्ता वासु जी को और वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, गोधन न्याय योजना एक फ्लैगशिप स्कीम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने लागू करी थी, जिसका लाभ जैसा कि आप चर्चा कर चुके हैं कि 10,000 से अधिक गोठान बने थे, 16,000 स्व सहायता की महिला के जो समूह थे उनको लाभ पहुंचा था, 3.5 लाख ग्रामीण परिवारों तक इस योजना से लाभ पहुंचा था। इसमें चाहे बायोगैस बनाने के भी प्रावधान बनाए गए और इसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने पूरी कोशिश करी वो बिल्कुल सराहनीय थी। लेकिन जब चुनाव था, जब इनको मालूम था कि वोट लेने की बात है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे पिताजी का, इस प्रकार की नीति दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाने के प्रयास किए, झूठे आरोप किए और जनता को बरगलाने के प्रयास किए। अब चुनाव जीतने के बाद जब उनको दिख रहा है कि ये योजना जो थी वो बहुत कल्याणकारी थी और जनहित की थी, तो अब इनकी जो घुटने हैं वो ढीले हो रहे हैं, इसको बंद करने से घबराहट हो रही है। इससे इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आता है और जनता इस बात को देख रही है और बहुत बखूबी तरीके से समझ भी रही है। अनुभव जी, वो तो वासु जी भी कह रहे हैं कि योजना अच्छी है, तो अगर अच्छी है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ। कई जगह पे खबर आई कि मवेशी थे नहीं गोठानों में, पहले कुछ और कह रहे हैं जी हाँ, तो वो तो उस पर तो मैं जाहिर तौर पर पूछूंगा उनसे, लेकिन जो आरोप ये भी लगा है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। सरकार की नीयत अच्छी थी लेकिन उसको जमीन पर उतारने का जो काम था वो ठीक ढंग से नहीं हुआ। जहां पर गोठान में मवेशी ही नहीं है वहां पर भी जो है गोबर खरीदी हो रही थी, इस तरह के आरोप लगे हैं, और वहां पे मिलावट की भी खबरें आ रही थी, इस तरह की भी कई खबरें जो है निकलकर सामने आई। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है वो निचले स्तर पर हुआ है, जिसको लेकर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। देखिए, आपकी बात से मुझे एक कहावत याद आ रही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। यही भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल सरकार थी तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान 1000 एकड़ जमीन जो गोठान और गाय के लिए उपयोग होनी थी उसका किस प्रकार से इनके व्यापारी बंधुओं में बंदर बाट हुआ, ये आपने भी देखा होगा। 8 भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने इस योजना को, अभी आपने गिरिराज जी का भी नाम लिया, उसको दूसरे नाम से दूसरे तरीके से लागू करने का प्रयास किया। जब इनकी सरकार थी, जो हम पे इम्प्लीमेंटेशन का आरोप लगा रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तब लगभग 27,000 गौ माताओं की हत्या हुई थी। वही गौ माता जिनके नाम पे ये वोट मांगते हैं, चाहे रायगढ़ में हो, चाहे कांकेर हो, चाहे दमतरी हो, चाहे अन्य जगह हो, सब जगह गौ माताओं की हत्या हुई थी। गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था, उनको क्या है प्रावधान नहीं मिल पा रहे थे, चाहे भूख से, चाहे चारा नहीं मिलने के कारण, विभिन्न कारणों से इनकी जो योजनाएं थी वो विफल थी। हमारी योजना इतनी सफल थी कि आज ये मजबूर हैं, क्योंकि जनता की आवाज है कि इन योजनाओं को लागू रखे रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने भी जनता के बीच देखा होगा कि बिजली बिल हाफ योजना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजना हो, चाहे इन्होंने अपने संकल्प पत्र में हमारी योजनाओं की नकल करने के जो प्रयास किए, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हो,
इससे बिल्कुल साफ दिखता है अभिषेक जी कि हमारी योजनाओं को नकल करने का इन्होंने प्रयास किया है, और अब चूंकि इनके पास कोई और चारा बचा नहीं है, तो ये इस योजना को लागू करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चलिए ठीक है मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो योजनाएं जिनको लेकर जो विपक्ष में जब बीजेपी थी उन्होंने सवाल उठाए, अब ऐसा जैसी की जानकारी मिल रही है कि उन्हीं योजनाओं को अब लागू किया जाएगा, हालांकि कुछ तब्दीलियां की जाएंगी जैसे कि राज्य सरकार कह रही हैं। तो इन तमाम दावों को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी देखा, विधानसभा में जो नतीजा है उनको भी देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना जो भी चलाई जिनका आज हम नाम ले रहे हैं, इनका क्या प्रभाव रहा और ये किस तरह से विपरीत गई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रही इन योजनाओं को लेकर, आज उन्हीं योजनाओं को खुद लागू कर रही है। क्या हालात है इस वक्त और क्या मजबूरी है बीजेपी की इन योजनाओं को आगे ले जाना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का जो इसमें हित हो, उस चीज को महत्व देने की आवश्यकता है। उसमें योजना किसने लेकर के आई, क्या लेकर के आई, यदि उस योजना से जनता का हित हो रहा है और जनता के आर्थिक स्तर को सुधारने में मदद हो रही है, तो मुझे लगता है उस योजना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योजना किसी ने भी लेके आई, वो योजना यदि जनता को फायदा पहुंचा रही तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उसके तरीके में फेरबदल हो, उससे मैं कतई इनकार नहीं करता। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज ये जरूर है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में गई थी और वहां की हकीकत जनता के सामने रखने का उसने प्रयास किया था। वो विपक्ष का धर्म था, उन्होंने किया। अब कांग्रेस की सरकार आई, जैसे भाजपा की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में आई, उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को बड़ी दमदारी से कहा कि हमारी जो योजनाएं थी उसको भारतीय जनता पार्टी को लागू करना चाहिए। तो यदि अब ये स्थिति बन गई कि भाजपा आपकी जो योजनाएं थी, जो अच्छी योजनाएं थी, उनको लागू करने जा रही है, अब उस पर भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा समझना होगा कि यदि आपने कहा कि हमारी योजनाएं अच्छी थी, आप उसको लागू करो, आपको सरकार उसको यदि लागू करने जा रही है, वो योजना अच्छी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अब आप लागू कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छे थे इसलिए आप लागू कर रहे हैं। अरे आप अच्छे थे ये नहीं था, जनता का हित उसमें हो रहा था, आपने अच्छी योजनाएं बनाई, वो जनता तक जा रही थी, जनता को उससे फायदा हो रहा था, इसलिए वो योजनाएं आगे जा रही है, इससे कतई इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि चुनाव के दरमियान यदि हम बात करें तो भाजपा ने लगातार इन योजनाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अब आप सरकार में बैठे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उस योजना में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, कहां भ्रष्टाचार हो रहा था, कितना भ्रष्टाचार हो रहा था और कौन लोग उस भ्रष्टाचार को कर रहे थे। इन चीजों को जांच करके जनता के सामने लाएं और उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ये महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी बात भी, आप योजनाओं को कह रहे हैं हमको लागू करना है, उससे कतई कहीं कोई बुरी चीज नहीं है, आप बिल्कुल लागू करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिससे जनता का फायदा हो रहा है तो। और लेकिन लागू करने के पहले जिन बातों को आप कह रहे थे या जो कमियां उसमें रही या जो इम्प्लीमेंट को लेकर के या योजना आम जनता तक पहुंचने में भी कहीं कोई तकलीफ रही हो, तो उन चीजों को दूर करने के बाद उस योजना को आप लागू करें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जी मनीष जी, लेकिन एक चीज होती है कि अगर आप कोई भी अगर योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें यह तय किया जाता है कि वो बेनिफिशियरी कौन होंगे, और योजना बनाते वक्त ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जब ज़मीन स्तर पर इसे लागू किया जाएगा तो कौन से ऑब्स्टेकल होंगे जिनसे हमें डील करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो योजनाएं जिन्हें ज़मीन पर उतारना है वहाँ पर फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा गफलत होती है किसी भी योजनाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के और गफलत के ज़मीन पर उतार पाना। खासतौर से अगर हम बात करें मनरेगा योजना की, भी यूपीए की सरकार में भी थी, एनडीए की सरकार में भी अभी संचालित हो रही है, और दोनों ही सरकारों में ये सवाल उठता रहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिनको पैसा दिया जाना था उनको दिया नहीं गया। अलग अलग राज्यों में समस्या बनी रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और छत्तीसगढ़ में भी गौठान योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या यही एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि सरकार की नीयत तो अच्छी रही है। चलिए आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, आज अब बीजेपी की बात हो रही है, शायद आने वाले सालों में इनकी सरकार में भी इस तरह की योजनाओं पर सवाल उठने लगे कि साहब यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये एक इंप्लीमेंटेशन की एक बड़ी चुनौती है जमीनी स्तर पे। देखिए, योजनाएं कोई भी हो, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अच्छी नीयत से योजनाएं बनाते हैं, मगर उन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन, मैंने कहा ना पहले कि वो योजना जो उसके वास्तविक हकदार हैं जिनके लिए वो योजना बनाई गई है उन तक उसका फायदा सीधे तौर पे पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें दो चीजें होती। पहली बात ये
कि जो सरकार योजना बना रही थी उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकारी एजेंसियों के थ्रू होगा और सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो होंगे वो उसमें काम करेंगे। अब वो अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जो योजना थी उसका लाभ उन व्यक्ति तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे जिनके लिए योजनाएं बनाई गई, इस पर नजर रखने का काम किसका होगा? तो इस पर नजर रखने का काम जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। पक्ष का इसलिए होता है क्योंकि उनकी बनाई हुई योजना है वो जनता तक पहुंचे, उसका लाभ वो अपनी पार्टी को दिला सके, इसलिए उनका नजर रखने का काम है। विपक्ष का काम नजर रखने का इसलिए होता है विपक्ष इस बात को सुनिश्चित करे कि जिसके लिए योजना बन रही है उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे है, क्या जो राजनीतिक दल बैठा है वो अपने लोगों को सीधे तौर पर उसमें फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। तो इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किसी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में उसका फायदा आम जनता तक पहुंचाने में। यहाँ पर होता यह है कि हम हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देख लेते हैं, जनता के हित को दरकिनार कर लेते हैं। इस बात को समझना होगा, दोनों ही दर्जे की जिम्मेदारी दोनों की है। चाहे आप सत्ता में बैठे हैं तो आप ज्यादा जिम्मेदारी, विपक्ष में बैठे हैं तो और ज्यादा जिम्मेदारी, तो दोनों की जिम्मेदारी को समझना होगा। और यदि कोई योजना में कुछ गलत हो रहा है तो उसको जनता के सामने लाना, और न केवल जनता के सामने लाना बल्कि सदन में भी लाना और सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित कराना और उसको दूर करना, इस बात की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तो इस दोनों चीजों को समझ करके काम करने की आवश्यकता है। इम्प्लीमेंटेशन निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। योजनाएं बना देना, योजना जैसे अब बोलता महातारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, लेकिन वो योजना अभी बन गई है। जब वो बन के जाएगी और जनता को और जिन लोगों के लिए अपनी योजना बनाई थी उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इसको सुनिश्चित करने का काम जो है वो पक्ष का होगा। और यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर उस योजना का नाम ले रहा हूं, और दूसरी चीज ये कि यदि विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका ये होगी कि जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी उस पर वो अमल कर रही है कि नहीं कर रही है, उस योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचे, इस पर नजर रखना। और यदि वहां पर गलत हो रहा है तो उसका ध्यान जो है आकर्षित करा करके सरकार को मजबूर करना कि वो उस योजना को लागू करे, उसका फायदा सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। वासु जी, निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी तो है आपकी पार्टी की, क्योंकि विधानसभा में सबसे ज्यादा आपने इन योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि भ्रष्टाचार कहां पर हुआ, किस स्तर पर और कितना हुआ। क्योंकि हमें याद है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो बहुत ही स्पष्ट आरोप लगाए थे विधानसभा में। जब सवाल पूछा गया था इस योजना को लेकर, उन्होंने कहा कि एक गाय के पीछे 3 चरवाहे घूम रहे हैं, 40-40 लाख की लूट हुई है। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि गोबर खरीदी में हम ईडी से जांच कराएंगे। अब इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद अगर आप इस योजना का लागू करें, तो सर एक सवाल ये भी है ना कि अब लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में, और जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आपको लाभ मिला विधानसभा चुनाव में, वो दावे अब हल्के पड़ते नजर आ रहे हैं आपके मौजूदा सरकार के फैसलों से। देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पे गौठान घोटाला हुआ। गौठान में जो बात आप कर रहे हैं घोटाले, देखिए आप देखेंगे इन्होंने 10,000 गौठान की बात बोलते हैं बनाए। तखतपुर से लेके बिलासपुर, गरियाबंद, पलारी में गायों की मौत हुई है इनके गौठानों के अंदर। जब आपने गौठान बनाए थे, देखने वाले को, रखवाले को रखे वहां पर रखे थे, तो गायों की मौत कैसे हो रही थी वहां पे? तो लगातार इसका मुद्दा इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने, और इस 5 साल में ऐसे ऐसे करतब कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। आपको चुनाव में जब इनकी सरकार थी, एक मीडिया में छपा था कि 6400 का चारा खिला के 280 किलो का गोबर गाय ने कर दिया। तो मान्यवर ये तो किसी में नहीं हो सकता, कांग्रेस की सरकार में संभव है। तो यही सब का कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी इन पे, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा रही है कि भाई आपने जो स्कीम लाई थी जनता के लिए, उसके जनता के लिए ना छोड़ के अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के लूट का साधन बना लिया। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को आगे बढ़ा रही है तो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लगातार मॉनिटरिंग करने का काम उसी पे सवाल है वासु जी की क्या ये जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो ये योजनाएं हैं, वो एक तरह का ब्रह्मास्त्र बन चुकी है चुनावों में, जिसका सबसे ज्यादा लाभ राजनीतिक दलों को मिलता है। और गोधन न्याय योजना भी उनमें से एक मैं मान सकता हूं कि वो है कि यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, और वहाँ पे जो दूसरे किसान उनको ट्रांसफर किया जाता है, इसका बेनिफिट उन्हें मिलता रहा है। और शायद ये कारण भी है कि आप भी उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी सरकार में। तो इसके चलते अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या रूपरेखा तय करेंगे आप जिसके चलते भ्रष्टाचार ना हो? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि रूपरेखा तय करने के नाम पे सिर्फ योजना का नाम बदल दिया जाएगा, हालात वही रहेंगे। वासु जी, करने सरकार करेगी निश्चित तौर पे। आप देखिएगा उसके इम्प्लीमेंट भी अच्छे से होगा। और हम तो मॉडल गौठान की बात कर रहे हैं, उसमें गाय के साथ साथ गाय, मछली, बकरी और भी सब जानवरों को उसका करने का काम हम करेंगे, और लगातार उसको अच्छे से देखभाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जनता का पैसा जो लूटा गया है, वो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा।
ठीक है अनुभव जी, वित्तीय घोटाले के आरोप लगातार लगते रहे कांग्रेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उससे ये तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ जरूर हुआ है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जो रूपरेखा तय की जा रही है एक तरह से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इन योजनाओं का प्रभाव रहेगा या मान रहे हैं कि पूरी तरह से निष्प्रभावी रहेंगे? आपके 5 साल के कार्यकाल पर सवाल है। हरीश जी, आपने एक बात जरूर अच्छी बोली कि ये योजना का तो कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन योजना का नाम जरूर बदल देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ये कुछ और कर भी नहीं सकते। और यही नीति और रीति केंद्र की सरकार में भी दिखी थी, चाहे आवास योजना की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने की बात है, या अन्य योजनाएं जो हो, ये यूपीए की सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं उन्हीं को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भी संसद में बैठ के, आपको याद होगा कुछ साल पहले बजट सेशन के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मनरेगा ऐसा है कि इतने सालों बाद ये हो गया, उतने सालों बाद वो हो गया, और वही भाषण देने के ठीक बाद उसी बजट में मनरेगा को इतिहास का सबसे बड़ा एलोकेशन उन्होंने किया था। तो ये इनकी नहीं, केंद्र सरकार से ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी रीति रही है कि यहाँ हमारी यूपीए की और कांग्रेस की जो कल्याणकारी सोशल वेलफेयर की योजनाएं हैं, इनका नाम बदला जाए और इनको, क्योंकि ये जनता तक पहुंचती है, जो आपने कहा, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यमों से हो, जब ये जनता की जेब में पैसा पहुंचाती है तो ये कल्याणकारी और लाभ की तो है। तो अब ये क्या करें? तो ये नाम बदल देते हैं। अगर इनकी रीति और नीति सच्ची होती तो ये इधर जो इनके सांसद चुने गए थे, अब तो इनकी पूरी सरकार आ चुकी है। मैं इनसे पूछता हूं कि अपने केंद्र की सरकार से ये सवाल क्यों नहीं माफी चाहूंगा, इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा जरूर है कि जो पूर्व की सरकार की योजनाएं हैं उनका विश्लेषण होता है, उन पर जांच भी होती है और स्क्रूटनी की जाती है कि इनका कितना लाभ जनता तक पहुंचा और कितना नेताओं को लाभ हुआ। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पूर्व की सरकार की कितनी योजनाएं वापस से मौजूदा बीजेपी सरकार में लागू की जाती है और किन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।